दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता हूं, जिसमें हम हर तरीके से समझते हैं कि कैसे प्रश्न आना है और किस प्रकार की हमें संस्कृत में तैयारी करनी है। तो चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा करें। इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी आगे वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। समय कम और पढ़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखें, अहोरात्रा में समास है। संधि और समास दोनों चैप्टर मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं, इसलिए गलती नहीं करना, अच्छे से बताना है। तो अहोरात्रा में आपको बता दें कि कौन सा समास हो जाएगा, आप भी कमेंट करते जाएं। तो अहोरात्रा में हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यह दिन और रात, इसका अर्थ क्या होता है, दिन और रात। तो ये क्या हो रहा है, आपस में द्वंद्व हो रहा है, दो चीजें हों। ठीक है, देखें एक और देखें, अगला है द्वादश में समास है। द्वादश का विग्रह कर दो तो द्वा प्लस दस, द्वादश मतलब होता है 12, ठीक है ना। तो द्वा प्लस 10। अब इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें लोग क्या करके आएंगे, दिगु समास लगा देंगे। नहीं भाई, यहां पर दिगु नहीं है। मैंने माना कि संख्यावाची दिगु होता है, द्वा बड़ा होना चाहिए, संख्यावाची दिगु होता है, लेकिन यहां पर जो विग्रह कर रहे थे द्वा प्लस 10, दिगु में समाहार अर्थ चाहिए है, यहां पर कोई समाहार अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। दिगु में कब होता है, प्रथम पद संख्यावाची उस समाहार अर्थ निकले कि समूह। ठीक है ना, जैसे कहा पंचवटी, तो पंचानाम बटानाम समाहारा, 5 बटियों का समूह, ऐसे। लेकिन यहां पर वो नहीं है, यहां पर गिनती वाला है। तो 2 + 10 में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों आगे हम बढ़ जाएं उससे पूर्व आपको बता दें कि टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी क्रम से करा रहे हैं। सब्सक्राइब करके आप तुरंत जुड़ जाएं, बिल्कुल क्लिक कर दें। और जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, वीडियो डल जाते हैं, कई लोग बोलते सर मेरा ही छूट गया, तो आप बेल आइकन दबाने के पश्चात ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। और जिसने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया उन्हें तो फ्री पीडीएफ इसकी मिल ही रही है। ठीक है ना, मैं क्रम से अपलोड करता जाता हूँ, फ्री पीडीएफ है, बहुत सारे वहाँ पर वीडियो भी हैं और टेस्ट भी हमारे आने वाले हैं जो आप ऐप पर दे पाएंगे। इसलिए जिसने डाउनलोड ना किया हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी को डाउनलोड कर लें और उसको किए रहें। जो अपडेट होंगे तो आप डेली देखते जाएँ। आगे देखते हैं। और चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं उनकी बहुत सी मैंने तैयारी करा दी है अपने सब्सक्राइबरों की, कुछ और बची है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। पितरऊ में समास है, समास होना चाहिए, समास लिख गया। पितरऊ, पितरऊ का जो समास एक क्रम से चल रहे हैं, कई लोग बोले सर समास ही समास के इसमें क्वेश्चन नहीं, क्रम से पढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन 1 से शुरुआत की थी और इसके पहले हम इसके आगे का पार्ट हमने पढ़ा दिया था, बीच में क्वेश्चन छोड़ गए थे एक पार्ट, 300 क्वेश्चन का ही था हमारा। ठीक है ना, तो ये आज उसका अंतिम वीडियो है। तो आप समझ लें कि पितरऊ में समास है, इसमें आगे हर सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। तो समास की यहाँ पर बात पूछ रहे हैं कि पितरऊ में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका विग्रह कर लीजिए, माता च पिता च, पितरऊ माता च पिता च, द्वंद्व समास। महत्वपूर्ण, व्याघ्रपात में समास है, जल्दी से बता दीजिए व्याघ्रपात में कौन सा समास है। ठीक है, तो व्याघ्रपात मतलब व्याघ्रपात में जो यहाँ पर समास हो गया वह होगा बहुब्रीहि, क्योंकि यह तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, व्याघ्र मतलब होता है सिंह। पाणिपादम में कौन सा समास है, तो यहां पर आपको बता दें कि पाणिपादम में क्या हो जाएगा, पाणिच पादम च। पाणी मतलब होता है हाथ और पादम मतलब होता है पैर, तो हाथ और पैर ऐसा आप अर्थ निकाल लिया करें। तो पाणी और पाद, इनका तो क्या हो जाएगा, पाणी पादम। तो यहां पर हो जाएगा समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। इन द्वंद्व के हमने अच्छे से भेद आपको समझाए थे, इसलिए इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमसे पढ़ रहे हैं जो मित्रों, कमेंट में जब वो गलत बताते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इतने सरल तरीके से आपको पढ़ाया गया फिर भी आप गलत बता रहे हैं। गलत नहीं करना है दोस्तों, परफेक्ट पढ़ाई होनी चाहिए। पेपर में एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो हो सकता है वो आपकी नौकरी चुका दे। एक क्वेश्चन, 1 नंबर से कई लोग, हजारों लोग पीछे रह जाते, 1 नंबर और आता तो उनका ही मेरिट में नाम आ जाता, और आपको बनना है 1 नंबर प्लस वाला। ठीक है ना, याद रखना। राम लक्षणों में कौन सा समास है, तो राम लक्षणों दो, यहाँ पर अब कौन सा द्वंद्व है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, राम लक्षणों में जो है राम और लक्ष्मण इतरेतर द्वंद्व, कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व। इनका विस्तार से पढ़ा है इसलिए अभी व्याख्या ज़्यादा नहीं ले रहे। पीत पुष्पम में कौन सा समास है, अब देखो पीत पुष्पम
पीत मतलब क्या होता है? पीला। पीत मतलब पीला और पुष्पम मतलब पुष्प, पीला पुष्प। तो यहाँ पर पीत क्या हो गया? विशेषण, और पुष्प क्या हो गया? विशेष। तो जहाँ पर विशेषण विशेष भाव आए वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। पीत मतलब पीला, पुष्पम, इस प्रकार से नील कमल आता ना। उभय पद प्रधान कौन सा समास है? 6 की ही हमने बिल्कुल ट्रिक बता दी थी कौन सा किस पद में प्रधान है। तो उभय पद जो प्रधान समास होता है जिसमें दोनों, उभय मतलब होता है दोनों, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व। जैसे माता चे पिता चे, माता की प्रधानता है और पिता की भी, पितरऊ बन जाता है। जो आगे दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना, तो सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो के भी जो लाइव क्लास होगी उसके भी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँच जाएगा। और चैनल से तो सब्सक्राइब कर लिया तो कोई चिंता ही नहीं, सारी सूचनाएँ, सारी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेगी। रामः चित्रम इस वाक्य का पूरक है। रामः चित्रम, अब इसमें जोड़िए आगे क्या सही बनेगा। रामः मतलब राम, चित्रम मतलब चित्र को, पश्यति मतलब देखता है, राम चित्र को देखता है। पश्य करें तो फिर नहीं, राम चित्र पश्य देखे तो वो जमेगा नहीं, पश्यति ठीक है। और पश्यामी हो नहीं सकता क्योंकि अहम होता है यहाँ पर, तो फिर पश्यामी होता, अहम के साथ आता है पश्यामी, ठीक है ना। तो पश्यति लगेगा क्योंकि राम शब्द कैसा है? एक वचन है, तो पश्यति भी कैसी आ जाएगी? एक वचन में है, प्रथम पुरुष। बिमला खाली स्थान गृहम आगतवती, ठीक है ना। वाक्य में जल्दी से बता दीजिए। बिमला, अब जो बिमला गृहम आगतवती किससे आई है? बिमला घर आई, तो किससे आई? तो यहाँ पर बोल रहे हैं जिसके द्वारा आया जाए, ठीक है ना, जिसके द्वारा, के द्वारा अर्थ निकल रहा, तो वहाँ पर तृतीया होती है या करण तत्पुरुष होता है। तो तृतीया इसमें किसमें है? तो है साइकिल यानेन, मतलब साइकिल के द्वारा, साइकिल यान के द्वारा मतलब साइकिल जो है उसके द्वारा आई है बिमला, ऐसा। खाली स्थान सिंहासनम अधितिष्ठति, अब राम की बात है तो राम सिंहासन, ठीक है, पर बैठते हैं। अब यहाँ पर कोई बोले कि इसका जो अर्थ निकल रहा है वहाँ तो पर हो रहा है, लेकिन पर के साथ तो क्या आती है? सप्तमी आती है। तो यहाँ पर सप्तमी क्यों नहीं आएगी? तो भैया सप्तमी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अधि उपसर्ग लग गया। क्या लग गया? अधि। और इसके साथ यदि अधि उपसर्ग लग जाए तिष्ठ अर्थ में, बैठने के अर्थ में, जाने के अर्थ में, तो फिर यहाँ पर द्वितीय आती है। इसलिए सिंहासनम अधितिष्ठति, यहाँ पर क्या आई है? द्वितीय आ गई है, ठीक है ना। सिंहासन पर बैठता है तो यहाँ पर सिंहासन में द्वितीय है। क्यों? क्योंकि अधि उपसर्ग लगा है। एक नियम तो ये समझ लिया। अब यहाँ पर क्या आएंगे? तो यहाँ पर जो राम है वो अकेला है, सिंगल है, अधितिष्ठति आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? रामः, केवल रामः सिंहासनम अधितिष्ठति, मतलब राम सिंहासन पर बैठते हैं, ठीक है। ते परिश्रमेण अन्नम, इस वाक्य का पूरक, पूरा करना है इसको। ते परिश्रमेण अन्नम, मतलब ते मतलब बे, सब परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, अन्नम मतलब अन्न को क्या करते हैं? अब ते है सह तौ ते, सा तौ ते मतलब बहुवचन, तो क्या आ जाएगा? उत्पाद्यन्ति, उत्पादयति, उत्पाद्यता, उत्पाद्यन्ति, बहुवचन में लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि ते है, ते के साथ बहुवचन आएगा, ते बहुवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी, क्योंकि हम आपको बता चुके कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया यहाँ पर क्या होगी? बहुवचन हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न पसंद आ रहे हो तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दें। लाइक और कमेंट करना आपका काम है। बाकी मैं तो प्रतिदिन ऐसे प्रश्न ला ही रहा हूँ, पेपर के पहले आपकी हम अच्छी मजबूत तैयारी करा देंगे। आवाम वायुयानीन, ठीक है ना। आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम आता है, तो आवाम मतलब होता है हम दोनों। वायुयानीन मतलब वायुयान के द्वारा। अब क्या आ जाएगा आवाम के साथ? तो आप लगा लो यहाँ पर गच्छ धातु के रूप चलाने हैं। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि अहम के साथ क्या आएगा? गच्छामि। और आवाम के साथ क्या आएगा? गच्छावाह। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गच्छावाह। और वयम होता है यहाँ पर मान लो तो आ जाता गच्छामः, अहम होता तो आ जाता गच्छामि, ठीक है। और
त्वम यूयम होता तो गच्छत आ जाता यूयम के साथ। तो इस प्रकार से आप अलग अलग यहाँ देख लें कि यहाँ क्या दिया है, मैंने बता दिया ना कि कर्ता जैसा होगा, कर्ता द्विवचन का है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। छात्रा खाली स्थान सह विद्यालयम गच्छति सॉरी। तो छात्रा खाली स्थान सह विद्यालयम गच्छति मतलब छात्र किसके साथ विद्यालय जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रः, ठीक है, छात्रः किसके साथ, छात्रेण सह, छात्र अन्य छात्रों के द्वारा के साथ विद्यालय जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। सह, साकम, सार्धम, इन तीनों का अर्थ निकलता है साथ, और इनके योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, तृतीया होती है। तो छात्रेण में क्या है, तृतीया है। इस प्रकार से तृतीया लगा देंगे। गम धातु, गमकार से जाने के अर्थ में, लोट लकार आज्ञार्थक होता है जो, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ठीक है ना, तो लोट लकार के जो रूप चलते हैं, मैंने शब्द रूप और धातु रूप दोनों बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा है, इसलिए गलती नहीं चाहूँगा। तो आपको बता दूं कि कैसे चलेंगे। गम धातु में चलेंगे गच्छतु, तो फिर क्या हो जाएगा, गच्छतु। द्वितीया में क्या बनेगा, गच्छताम, और बहुवचन में गच्छन्तु। तो यहाँ पर द्विवचन पूछा गया है, द्वितीया की जगह द्विवचन बोलना कई बार हो जाता है बोलने में। तो गच्छतु गच्छताम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गच्छताम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लोट लकार में हो गए। रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। ये अभ्यास से आ जाता है। मैंने जब संस्कृत से पढ़ाई की, बीए किया, एमए वगैरह किया सब कुछ, तो शुरू में हमें कठिन लगती थी कि कैसे शब्द रूप याद करेंगे, लेकिन फिर उसको गा गा करके, जैसे मैंने गा करके आपको पढ़ाया ना, ऐसे याद किए हैं तो आपको भी हो जाएंगे, चिंता नहीं करें। जैसे रमा के हमने पढ़ाए थे, रमा रमे रमे यहाँ प्रथमा, ऐसे तो आप ऐसे याद कर लीजिए गा गा करके बढ़िया आनंद के साथ। ठीक है, राम के राम रामऊ राम प्रथमा रामम रामऊ, ऐसे आराम से याद करें। आप हमारे वीडियो देख लें। और तो रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर जो चतुर्थी एक वचन का रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रमायई। ठीक है ना, क्या बनता है चतुर्थी में रमा का, रमाई। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है। बालिकायाम पद में कौन सी विभक्ति है, जल्दी से बता दें। तो बालिकायाम में हो जाएगा, बालिकायाम, हाँ, इसके में हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। ठीक है ना, क्या कौन सी हो जाएगी, सप्तमी। आगे कई बार पूछा गया 29 या 39 से, दो का सबसे ज्यादा पूछा जाता है संख्या का। एक से लेकर के हमने अरब खरब तक पढ़ा दी है संख्या का, वीडियो देख लेना। तो 29 का यहाँ पर जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो मैंने कहा था एक ओन लगा देना। जितना पूछे ना, जैसे 29 पूछा तो 30 में एक ओन लगा दो, 19 पूछा तो 20 में एक ओन लगा दो। 20 को कहते हैं विंशति, एक ओन कहते हैं कम को, एक ऊन मतलब एक कम, 20 तो 19, तो एक ओन विंशति हो जाता है। तो यहाँ पर एक कम 30 पूछ रहे हैं, तो एक ओन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा। एक ओन विंशति मतलब होता है 19, एक ओन 63 मतलब 29, 29। ठीक है ना, उनविंशति शब्द होता ही नहीं, 63 मतलब तो 30 होता है। एक 39 पूछा जाता है, तो वहाँ पर एकोन चत्वारिंशत कर देना, एक कम 40। ठीक है ना, ऐसे 49 पूछा जाए तो एकोन 50। ये सब कुछ हम बता चुके हैं। द्वि शब्द, इसके भी रूप चलते हैं, याद रखना। तो द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग का रूप बताना है। जल्दी से बता दीजिए, द्वि का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग, फटाक से कमेंट करना है, समय कम पढ़ाई ज़्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वय, क्या हो जाएगा, द्वय। दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो, छूट गया हो तो तुरंत कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और नहीं किया तो बहुत कुछ छूट जरूर जाएगा। तो नोटिफिकेशन दबा लें और सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, जिससे आपको जानकारी मिले। फिर आप कमेंट ये ना करेंगे सर ये वीडियो डल गया था, मुझे पता नहीं चला था। सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो ऐसे ही होगा। त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का रूप है। त्रि शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, तो त्रि का क्या हो जाएगा,
प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में तो हो जाएगा त्रेयः। क्या हो जाएगा? त्रेयः। ये सब रूप याद करने हैं आपको। कौन कौन से मैंने याद करने? एक आकारांत पुल्लिंग के कर लेना, राम के कर लो उसमें। एक आकारांत स्त्रीलिंग में रमा या लता के कर लो, ठीक है ना। अस्मद उस्मत के तुरंत बिल्कुल रट ही लेना, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक कवि के कर लो ईकारांत में, और गुरु के कर लो, ठीक है, पुल्लिंग में, और मति के कर लो स्त्रीलिंग में। तो इससे क्या सब रूप बन जाएंगे। अब बोलो सर इतने सारे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें से बहुत से याद करा चुका हूँ, बहुत से याद करा दूंगा क्रम से वीडियो ला करके, ठीक है। बाकी आपको करना जरूरी है। एक आत्मन के करना है, इसके भी पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चतुर शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। चतुर शब्द नपुंसकलिंग के रूप चलाना है, और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का रूप यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर का चत्वारी, ठीक है ना, चत्वारी, चार वाला चत्वारी। हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप। हरि में तृतीया विभक्ति एक वचन क्रम से हमारे हैं, ठीक है ना। प्रश्न इसकी PDF हम बता चुके, ऐप पर मिलेगी। हाँ, तो हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा? तृतीया में बनता है हरिणा, ठीक है ना, हरिणा बनता है, ईकारांत पुल्लिंग है। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का पहचानना है तो क्रिया के अनुसार ही कर्ता का वचन करना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है तेन भूयेते, तेन भूयन्ते, या तेन भयते, या तेन भवति। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा तेन भयते, तेन भयते। आत्मने पद के भी आप रूप याद कर लेना, मैंने परस्मयी पद तो बता दिया, आत्मने पद के भी जरूरी हैं, तब ये बनेंगे, नहीं तो गड़बड़। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। अब देखो सबसे पहले लिखा है अहम। अहम के साथ क्या आता है? अति नहीं आएगा, ठीक है ना, अति नहीं आता है अहम के साथ। अहम के साथ क्या आता है? आमी। पठ धातु में आमी से पठामी, लिख धातु से आमी लिखामी, तो ये अहम के साथ, अहम पठामी, अहम लिखामी। ये अति में कन्फ्यूज हो रही हो तो पठ धातु के रूप चला लो इसमें, तो पठामी आना चाहिए, आमी आना चाहिए, ठीक है ना। तुम के साम पठसी आता है, तो असी आना चाहिए। तुम के साथ अति की जगह क्या आ जाएगा? असी। इसके भी रूप चलाएं तो असी आएगा। तऊ के साथ सहा तऊते, ठीक है, तऊ द्विवचन का है, ठीक है ना, तो भी अति नहीं आएगा, अति अत्तः आ सकता था, ठीक है ना। सहा अत्ति ये सही है, सहा अत्ति, सहा पठती, तो अत्ति इस प्रकार से यहाँ पर लगा सकते हैं। सहा अत्ति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये शुद्ध है। और देखें शुद्ध वाक्य है, अब मैंने बता चुका हूँ कि जिस वचन की जो है ना यहाँ पर एक प्रकार से कर्ता होगा, उसी वचन का क्रिया होगा, ये याद आपको आ गया है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए आवाम, अहम आवाम, ठीक है ना, आवाम। पठामी पठावाह, सही आ रहा है। अहम पठावा नहीं आएगा, अहम पठामी होना चाहिए, अहम के साथ क्या होना चाहिए? पठामी, ठीक है ना। वयम पठामा होना चाहिए, और वयम पठामी नहीं होता, वयम पठामा होता है, याद रखना, ठीक है ना। पठामी अहम के साथ, पठामह किसके साथ? वयम के साथ, पठावह आवाम के साथ। तो क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवाम पठावह, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका ये उत्तर ठीक हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, और देख लें, बहुत अच्छे तरीके से देखें, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हैं ना, कहते हैं ना करत करत अभ्यास की जड़मति हो सो जानते। इन प्रश्नों का आप अभ्यास करें। अब देखें शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है। तीन, अब तीन भाई जो है ना वो आत्मनेपद पद में लिया गया है, और यहाँ पर जो गच्छति दे दिया वो परस्मयी पद का दे दिया, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तीन गम्यते ये सही है, तीन गम्यते सही हो जाएगा। तो अब कोई देखने की और जरूरत नहीं, सब में तीन ही दिया है क्योंकि। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है ना, ऊपर वाले कंफ्यूज नहीं होगा, शुद्ध ही पहचानना था ना। हाँ बिल्कुल सही, कई बार हो जाता है पेपर में भी आप लोग गलती कराते, पहचानना था शुद्ध करके आ जाती अशुद्ध, तो अपन को ये गलती नहीं करनी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब अशुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है, तो पहला है तेन भूयते, सही है, ठीक है ना, तेन भूयते। मया भूयते ये भी सही है, क्योंकि
एक वचन में है, ए भी एक वचन में है, ए भी एक वचन, तो ए भी एक वचन। अब तेन भूयेते, नहीं भूयेते नहीं होना चाहिए, भूयते होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक वचन है तो द्विवचन ये कैसे आ जाएगा, इसलिए ये वाला अशुद्ध है। त्वया भयते सही है, इस प्रकार से सी यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध। साहससी का कर्मवाच्य प्रयोग होगा। संस्कृत में 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता और भाववाच्य न कर्ता की न कर्म की। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिए साहससी का कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य जब अपन बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, तृतीया कर देते हैं, ठीक है। उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, तो सा का हो जाएगा तृतीया में क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा। तेन किस किस में दिया, इसमें, इसमें, अच्छा। और हस धातु जो है तो इसके रूप चलेंगे क्या, हससी को अपन क्या कर देंगे, एक वचन में हस्यते, तेन हस्यते, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। तेन हस्यते शुद्ध हो जाएगा, आत्मनि पद में चला जाता है क्योंकि। तया भूयते का कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता जिसमें होती है, तो तया भूयते का यहाँ पर जो कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा, तया स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, और कर्म उसको सॉरी कर्तृवाच्य में प्रथमा होती है, कर्मवाच्य में तृतीया है। कर्म वाच्य का दिया हुआ है, कर्मवाच्य में दिया, इसको कर्तृ में परिवर्तित करना है, तो कर्मवाच्य में तृतीया होती है। तो अब इसमें क्या कर्तृवाच्य में करेंगे तो प्रथमा हो जाएगी कर्ता में, तो तया का प्रथमा कर दो, तया स्त्रीलिंग है तो प्रथमा क्या हो जाएगा, सा, और सा के साथ क्या आएगा, प्रथमा के साथ भवती, तो सा भवती इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। लाइक और शेयर जरूर करना आप कम से कम, यदि आपको वास्तव में प्रश्न पसंद आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चाहिए, तो ज़्यादा अपना जितना बड़ा परिवार होगा उतने और अच्छे अच्छे प्रश्न हम उतने जो उसके साथ लेकर के आएंगे। कम से कम अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप, 3 फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आगे शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें, वो भी जुड़ें और संस्कृत सब मिल करके अच्छे से पढ़ा सकें। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य जल्दी से पहचान लीजिए अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो अशुद्ध क्यों है ये भी जानना पड़ेगा अपन सबको। तो पहले लिखा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य तौ गृहे गच्छता, ठीक है ना, तो तौ सही दिया है और गच्छता भी इसके अनुसार सही है, क्योंकि सह तौ ते गच्छति गच्छता, ये तो सही है। तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन गच्छ अर्थ में यहाँ पर द्वितीय आना चाहिए कि तौ मतलब वे दोनों घर को जाते हैं, तो गृह सप्तमी दे दिया, इसलिए भैया यहाँ पर सॉरी सप्तमी द्वितीया दे दिया, द्वितीया का वही वचन गृहम गृहे गृहानी, गृहम गृहे गृहानी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तौ मतलब वे दोनों, गृहम मतलब घर को जाते हैं, गृहम होना चाहिए, तो तौ गृहम गच्छता, दूसरा आ गया तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तौ है, यहाँ पर गच्छन्ति बहुवचन दे दिया इसलिए गलत है, यहाँ पर तौ दे दिया, यहाँ पर गच्छसी दे दिया, तो तुम देना था तो गच्छसी ठीक होता। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर गृहम, ठीक है ना। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, यहाँ पर घर क्या है, कर्म है, तो कर्म में द्वितीया होती है, कर्मणि द्वितीया, आप पढ़ चुके हैं सूत्र, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इसके आगे मैं एक वीडियो जोड़ रहा हूं, उस वीडियो को आप देख करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं पहले वीडियो में जोड़ चुका हूं, तो इसमें मैं नहीं समझता, आवश्यकता है, आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके कैसे डाउनलोड करना है, तो ज़रूर कर लें, ठीक है। तो लाइक और शेयर कर दीजिए, आगे हम पुनः और चर्चा करेंगे, इसी तरह के प्रश्न निरंतर ला रहे हों, आगे भी लाते रहेंगे, जुड़े रहिए। जय हिंद।